हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो हम आज सेकंड पार्ट से शुरुआत करेंगे जो कि है जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है एरीज में। तो मैंने देखिए एरीज मून से शुरू करके वर्गो मून तक पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। आज जो कि पार्ट 2 होगा जो कि हमारा तुला राशि से लेके मीन राशि तक होगा कि जब जुपिटर एरीज में ट्रांजिट करेगा तो कैसा आपको रिजल्ट्स देगा करके। तो ये मून साइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजिट कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए तुला राशि वालों के लिए देखिए 7th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। और देखिए यहाँ पे ट्रांजिट में होगा क्या बेसिकली, आप देखो कि आपके राहु जो कि यहाँ पे ट्रांजिट करने की वजह से आपके मैरिड लाइफ में या तो फिर आपके देखिए जो बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, जिस वजह से आप देखो ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि बिज़नेस में मैं बिज़नेस पार्टनर के साथ में कंटिन्यू करूं कि नहीं, या तो फिर इसमें से अलग हो जाओ। ये सारी जो जद्दोजहद चल रही होगी। एंड मैंने देखा है कि कुछ तुला राशि वालों का तो ऑलरेडी यहाँ पे जो कि ब्रेक हो चुका है बिज़नेस पार्टनरशिप, बट कुछ लोग जो कि अभी भी शायद सफ़र कर रहे होंगे। तो जो लोग फंसे हुए हैं वो बेसिकली देखोगे कि यहाँ पे जुपिटर आके एक मीडिएटर का काम करने की कोशिश करेगा, यानी कि बात कराने की कोशिश करेगा कि नहीं हम 1 साल और दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इतने टाइम अगर बिज़नेस करते हुए आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इस बिज़नेस में, और कुछ टाइम आप देने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि अगर जैसे कोई बड़ा आपका फर्म है तो वहाँ पे कोई बाहर से अगेन इन्वेस्टर आए, या आपको कोई अगेन एंजल इन्वेस्टर या बाहर से कोई और इन्वेस्टर मिल जाए जो आपके इस बिज़नेस को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है जैसे मैरिज हो गया। मैरिज में भी सेम चीज़ हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ कपल्स ऐसे सोच रहे कि अब यहाँ से हम अलग हो जाना है बेटर है, या तो फिर आपने डिवोर्स के लिए फाइलिंग कर दिया। तो वहाँ पे भी देखिए ये जुपिटर आके मीडिएशन का ही काम करेगा। वो बोलेगा कि एक बार आप वापस से साथ मिल के देख लीजिए कुछ हो सकता है कि नहीं, और टेबल पे आके बात कीजिए। या तो फिर देखिए जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि बस अब डिवोर्स होना ही है, इसका कुछ होगा नहीं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण जो कि सेपरेशन देखने मिलेगा। यानी कि जहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम जब सेपरेट होते हैं यूजुअली तो एग्रेशन बहुत रहता है किसी किसी सेपरेशन में, तो वहाँ पे एग्रेसिव सेपरेशन बहुत कम हो जाएगा। और एक हम बोलते हैं ना कि टेबल पे बैठ के बात करके सॉल्व कर लेते, वैसा सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। दूसरी ओर ये है कि देखिए एक नए बिज़नेस वेंचर अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक न्यू ग्रोथ हो रहा है। तो ये अगर जब आप नया बिज़नेस शुरू भी करोगे तो इसके काफ़ी टाइम तक लंबा चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है देखिए जिसकी कुंडली में जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मतलब कि जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं है, जुपिटर अगर डिबिलिटेटेड भी है तो वो ये जो ट्रांजिट है ना जुपिटर का, इसमें कहीं ना कहीं देखिए आपके ऊपर दाग धब्बे लगने के एक चांसेस बनते हुए दिखेंगे। तो आप थोड़ा केयरफुल रहोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो इसका ख्याल आप ज़रूर रखिए। अब आप बात करेंगे स्कॉर्पियन मून वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो कि 6th हाउस में होने वाला है वो कैसा रिजल्ट देगा करके। तो देखिए स्कॉर्पियन मून वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट 6th हाउस में हुआ था ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस लेके आया था। यानी कि आप एक तरीके से देखिए हाँ बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों से डरे हुए थे जो कि रियल में था नहीं, यानी कि एक इल्यूजन ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से ही कि बहुत चीज़ें आपके माइंड में आपको डरा के रख रही थी, बट उतना रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट आपका एक डर था जिस वजह से आप उस डर को फेस कर रहे थे। बट यहाँ पे जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो आप देखोगे कि आपका वो जो डर है कहीं ना कहीं उस डर पे आप ओवरकम कर लोगे। कहीं ना कहीं जो फियर अननोन फियर था उसे आप समझने लगोगे कि अच्छा अननोन फियर ये था, और आप उसे अच्छे से हैंडल करोगे। जो भी प्रॉब्लम आ रहा था आपकी लाइफ में अननोन फियर की वजह से वो कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाएगा। देखिए जुपिटर 6th हाउस में अच्छा परफॉर्म करता है जब वो ट्रांजिट करता है किसी भी राशि वालों के लिए। यहाँ पे स्कॉर्पियन मून वाले जॉब चेंज देख सकते हैं, यहाँ पे उनके जॉब चेंज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉर्पियन मून वालों के लिए जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, आपने देखा होगा कि राहु जब से 6th हाउस में ट्रांजिट हुआ है आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, माइंड काम नहीं रह रहा है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल माइंड में मचा हुआ है। तो वहाँ पर भी जुपिटर के आने से थोड़ा बहुत चीज़ें जो कि कंट्रोल्ड हो जाएगी। देखिए जुपिटर जब भी 6th 7th
10th 11 में जब ट्रांजिट करेगा, इवन 3rd में ट्रांजिट करता है, तो ये किसी न किसी तरीके के जॉब में चेंजेस लाता है। यानी कि देखिए, हो सकता है कि आपके कलीग्स बदल जाए अचानक से, हो सकता है कि आपका अगेन प्रमोशन हो जाए बहुत ज़्यादा, या तो फिर हो सकता है कि आप फायर ही हो जाओ। बट इस केज में फायर होने के चांसेस कम रहते हैं, खास करके जब 6th हाउस में ट्रांजिट होता है, या तो फिर आपका किसी ना किसी तरीके से कहीं और पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें होती है। बट जुपिटर 6th हाउस में एक करियर को बूस्ट मिलने के लिए अच्छा टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे देखिए एक नई पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, एक नई एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपका एक फिटनेस रिजीम था जो कि आपसे छूट गया हो जब से राहु ट्रांजिट किया है, आप बैक ऑन ट्रैक जाने की कोशिश करोगे। बट अगर देखिए कोई हेल्थ से रिलेटेड इस ट्रांजिट में जाता है जुपिटर के, तो अपने लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकता है। जैसे जैसे ईयर एंड होगा उसके लिए काफ़ी अच्छे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वो देख सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन बन जाऊँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आप में ये सारी चीज़ें आते हुए आपको देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं आप वेजिटेरियन बन रहे हो, या तो फिर किसी तरीके की बुरी आदत आप छोड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपको आप महसूस करोगे। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, कोई भी चीज़ में ओवर इंटेलिजेंट मत होइए। अगर इस ट्रांजिट की बात करूँ नेगेटिविटी की, कोई भी ओवर इंटेलिजेंस मत कीजिए, मतलब कि ओवर ईटिंग, कहीं पे भी ओवर वर्क अगर आप करते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाना पड़ सके, तो उसका ध्यान रखिए। अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में होगा, तो जो कि एक बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन मून वाले इस जुपिटर ट्रांजिट को काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं अपने लिए। एंड अगेन देखिए, जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी ओरिजिनल कुंडली में भी आपको देखना ज़रूरी है। बात करते हैं सैजिटेरियस मून वालों के लिए, उनका जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो होगा उनके 5th हाउस में। तो देखिए 5th हाउस में जब सैजिटेरियस मून वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट होगा, तो ये उनके लिए एक नई ऊर्जा लेके आएगा लाइफ में। एक नया उनके लिए आप कह सकते हो कि एक तरीके की ज़िंदगी में एक कुछ नई चीज़ होगी। अब वो हो सकता है कि आपको बच्चा हो रहा हो, वो हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल रहा हो, क्योंकि 5th हाउस में जब जुपिटर अगर ट्रांजिट कर रहा है, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे फॉर्चुनेट चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई ब्रेकअप में थे, उनकी ज़िंदगी एकदम लोन गुजर रही थी, अकेलेपन में गुजर रही थी, कोई पर्सन आ जाए, खास करके वुमन, कोई पर्सन आ जाए और सडनली आपको डायरेक्ट मैरिज के लिए ही प्रपोज करे, तो ऑब्वियसली वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी दशा डिपेंड करेगी कितना वो मैरिज में कन्वर्ट होगा। बट ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा सडन एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा जो कि सैजिटेरियस मून वालों के लिए ये जो ट्रांजिट रहेगा। सैजिटेरियस यानी कि देखिए धनु राशि की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी आप पूछ लेते हो तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो सैजिटेरियस मून वाले के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है, गेम्स के लिए ट्रांजिट अच्छा है। आप अपने पर्सनैलिटी को इस ट्रांजिट में चेंज होता हुआ देखोगे काफ़ी ज़्यादा। और ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का 5th हाउस में, ये कभी कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने किसी भी तरीके की, देखिए हो सकता है एज एन एजुकेशन से रिलेटेड तो कोई भी चीज़ आपकी जिज्ञासा रहेगी उसे सीखने की। बट इवन अगर आप देखो बड़े हैं, एज में हो गया, आपका ऐसा था कि मुझे डांस सीखना था या मुझे कुछ और करना था, वो अगर आप एक 40+ के भी हो तो भी आप देखोगे कि आप ज्वाइन कर रहे हो जुम्बा क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, आपका कुछ एक हॉबी था जो आप बहुत टाइम से परस्यू करना चाहते थे, आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आप परस्यू कर रहे हो। तो देखिए अगेन धनु राशि वालों के लिए भी ये जुपिटर का ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। भाई बहनों के साथ भी आपको देखिए थोड़ा रिलेशन अच्छा हो जाएगा अगर अच्छा नहीं है, और उनसे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फेवर मिलता हुआ दिखेगा। बात करते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो कि 4th हाउस में होगा, तो कैसा रिजल्ट देगा करके। तो देखिए मकर राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये एक अच्छा ट्रांजिट है, बिकॉज यहाँ पे अगेन ड्यू टू राहु का ट्रांजिट यहाँ पे हो रहा था एरीज साइन में, तो उनके घर के माहौल मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। आपने देखा होगा कि आप शायद घर से बाहर रहते हो, या तो फिर घर से आप घर में अगर मतलब कि आपका रेगुलर घर में आपका उठना बैठा है, तो घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा होगा, स्ट्रेसफुल रहा होगा,
और काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते हुए आपने अपने आप को देखा होगा। बट ड्यू टू अब जुपिटर का यहाँ ट्रांजिट होने की वजह से आप देखोगे कि घर का माहौल अच्छा हो रहा है, घर की जो चीज़ें हैं वो मेंटेन हो रही है और इस घर में कहीं ना कहीं शांति आ रही है। ये आप देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आके आपको देखिए, जुपिटर आके यहाँ पे क्या करेगा, आपको है ना पूरा ज़ीरो करके अगेन आपको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम एग्जैक्टली देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम, देखो राहु जब ट्रांजिट कर रहा था उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, मतलब कि एक था उसको बनाने के दूसरा पैदा हो गया, उसको बनाने के 3 प्रॉब्लम्स हो गए। बट जुपिटर आके आपको समझाएगा कि भाई 1 बाय 1 आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, तो ही आपका जो कि चीज़ें जो कि सेटल होगी। दूसरी चीज़ें, जैसे आपका एक घर का माहौल ठीक होने लगेगा, आपका करियर में भी अच्छा ध्यान लगने लगेगा और करियर भी आपका जो कि ग्रो होने लगेगा। बट देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि करियर में आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, घर का जो माहौल है वो देखिए कुछ 6 महीने आपको लगेंगे घर का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा ओवरकम करने। बट उसी टाइम पे आपका माइंड जो कि बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे भी रहेगा, तो आप देखोगे कि वर्क एंड घर, इन दोनों को आपको बैलेंस करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड महसूस करोगे, मतलब कि मेंटली आप बहुत थके हुए महसूस करोगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत आपको ज़रूरी रहेगा। हो सकता है कि देखो आपको हाइपरटेंशन, अगर आप डायबिटिक है तो वो उसमें भी थोड़ा आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगेन फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये पहला 6 महीना जो ये ट्रांजिट रहेगा ये थोड़ा टफ रहेगा क्या मकर राशि वालों के लिए। बट आप देखोगे कि जब ये ट्रांजिट ख़त्म हो जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी 70 to 80%, किसी के लिए तो 100% भी उसने ख़त्म कर दिया होगा। तो वेलकम कीजिए ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए 3rd हाउस में ट्रांजिट होगा गुरु का, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कुछ नया करने के लिए। कुंभ राशि वाले इस ट्रांजिट में डिसाइड करेंगे कि हमें लाइफ में कुछ रिस्क लेना है, हमें या तो देखिए आप जॉब प्रोफेशन में आप कहीं ना कहीं आप अपना खुद का बिजनेस करने का सोचोगे ही, और कहीं ना कहीं वो कर भी चालू आप शुरू ही कर दोगे। क्योंकि देखिए 90% बिजनेसेस हमारे जो लोग होते हैं उनके बिजनेसेस सर में ही होता है, वो कभी देखिए ऑन पेपर होता है, कभी टेबल पे नहीं आता। हम बोलते हैं ना कि रियलिटी में नहीं होता, एक्शन में कभी नहीं आता। जो दिमाग में रहता है ऑन पेपर से रहता है, अच्छा ऐसा ऐसा करेंगे। बट यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, और जब यहाँ जुपिटर भी आ गया, आप में वो करे जाएगा कि अगर आपको जो करना है, जितने बहुत टाइम से जो आपने अपने आप को रोक के रखा था, आप में वो हिम्मत नहीं आ रही थी, पॉजिटिव हिम्मत नहीं आ रही थी उसे करने की, वो आप यहाँ पे करोगे। हो सकता है कि वो किसी को प्रपोज करना हो सकता है कि किसी से हमेशा के लिए अलग होना हो, क्योंकि हो सकता है उस रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे थे, तो उस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकाल के अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करना हो। ये सब देखिए, किसी रिलेशनशिप में रह के उससे बाहर निकलना, आज़ादी पाना, ये भी बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम होता है। बहुत लोग इसे उनको लगता है कि इजीली कोई रिलेशनशिप से निकला है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप निकलने के लिए जिगर चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, तभी आप निकल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेवरी जो कि ब्रेन के साथ होगी, मतलब कि माइंड भी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा कि हाँ ऐसा ही निकलना है, और हिम्मत से पॉजिटिवली आप कोई भी एक्शन यहाँ पे लोगे जो कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है। तो देखिए, जो भी एक्शन लेना है लाइफ में, आपको अगर लेने का आपने सोचा है तो जल्दी से जल्दी आप लेने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप अभी ही कुछ करने लग जाओ, सोच समझ के कीजिए। और अगर आप बिज़नेस ऐसा कुछ अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त पे शुरू कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके लाइफ में एक अच्छा आपने कहीं ना कहीं कुछ खड़ा कर दिया है करके। अब बात करते हैं जो कि अब पाइसेस वालों के लिए जुपिटर का जो उनके ट्रांजिट है वो 2nd हाउस में होगा। तो 2nd हाउस में देखिए, अगर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेल्थ आ रहा है, फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, और जो अनमैरिड है वो भी मैरिज को देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये जो ट्रांजिट जुपिटर का है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है पाइसेस साइन वालों के लिए। देखिए, क्योंकि जब एसेंडेंट से ही 2nd जब आपका जुपिटर हो जाता है तो आपको गेन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कपल्स है वो बेबी देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में,
फाइनेंशियल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिजनेस एक्सपेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एक नया इन्वेस्टमेंट करते हुए आप अपने आप को देखोगे, और ओवरऑल करियर ग्रोथ भी इस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। फैमिली के साथ जो कि देखिए आपका मनमुटाव था, हो सकता है कि कुछ पाइसेंस लोगों का 2022 में वर्बली कुछ बोलने की वजह से, झगड़े की वजह से कुछ फैमिली में दरार आ गई थी छोटी मोटी, जो कि यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से आपको हील होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि देखिए ओवर एक्सपेंडिचर भी आपको ला सकता है, और ऑब्वियसली आपका कुछ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो भी रहा था इस टाइम पीरियड में, वो थोड़ा आप देखिए कंट्रोल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आके ये और एक्सपेंडिचर आपसे करा सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे तो आ रहे हैं बट उसे आप वेल मेंटेन भी करो। अदरवाइज़ देखिए जब जुपिटर का ट्रांजिट होता रहे, एंड होने के टाइम आप देखोगे कि आपका ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, और आप जुपिटर को बहुत ज़्यादा बोलोगे यार गुरु ने आके इतना खर्चा करवा दिया, बट गुरु पैसे लाया था जो आप संभाल नहीं पाए, उस वजह से आपका खर्चा हो गया। तो इस टाइम पीरियड में देखिए सिंपल सा है, अगर आप अच्छा गेन कर रहे हो तो देखिए आपका 9th एस्पेक्ट जो जुपिटर का है वो आपके 11th हाउस में भी रहेगा। तो जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करके रखिए, अपने हाथ को बांध के रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए आप ओवर वेल्थ वाले पर्सन है तो देखिए उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, बट फिर भी गेंस होंगे तो ये साल हाथ ऐसा दबा के रखें, अगले साल आप चाहिए तो खर्चा कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि घर में जो कोई बुज़ुर्ग ऐसे होंगे उनकी हेल्थ इशू हो सकती है, बट आप उनका हो सकता है कि वो बुज़ुर्ग के जो हेल्थ के जो इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसका जो कि खर्चा वर्चा आप पे आने के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ जुपिटर ट्रांजिट था, जो कि था हमारे तुला राशि से लेके मीन राशि वालों के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, होपफुली आप रिलेट कर पाएंगे, और कुछ किसी के लिए मैंने थोड़ा डेंजरस बोला है, आपको लग रहा है तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए। और कंसल्ट करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, और स्क्रीन पे भी तो आपको आ ही रहा होगा। आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं वो पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप में ही मैसेज कर दूँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।